चुनाव के चलते दिन ब दिन बयानबाजियों का शोर देखने को मिल रहा है। इस बीच वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में कहा कि माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था, अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगनी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आप बयान सुनिए राहुल गांधी का। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जिस प्रकार से माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था, अब ये और अधिक शक्तिशाली बम हम फोड़ने वाले हैं और इस बार ऐसा बम फोड़ेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है राहुल गांधी की ओर से। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार इस बम में क्या नया होने वाला है, क्योंकि एटम बम हमने देखा वो इतना प्रभावशाली होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग इस पर सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहा था। राहुल गांधी के एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला बयान और इस पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। बीजेपी ने उन्हें गैर जिम्मेदार करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चुनाव को लेकर अगर कर्नाटक की गणना का उनका दावा एटम बम था तो वो पटाखा भी साबित नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन बम क्या फोड़ेंगे आप? तो इस बार शक्तिशाली दावा किया गया है राहुल गांधी की ओर से कि अब किल हाइड्रोजन बम फूटेगा, प्रधानमंत्री अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। देखने वाली बात होगी कि वो हाइड्रोजन बम कब फूटेगा और फूटेगा तो कितना प्रभावशाली होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बिहार चुनाव इस बार एक ही एजेंडे में समाप्त हो जाएगा? चुनाव आयोग के इर्द गिर्द जाकर वोट चोरी पर तमाम ऐसे सवाल इस बार जनता भी पूछेगी कि आखिरकार उनके मुद्दों को कौन उठाएगा। आखिरकार जो कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो पूरी तरह से इस चुनाव में गायब नजर आ रहा है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या पूरा एजेंडा इसी मुद्दे पर रहने वाला है क्या? क्योंकि हमने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी विपक्षी दलों की ओर से, उसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई, अखिलेश यादव शामिल हुए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ, और मुख्य मुद्दा यही रहा। लेकिन जनता भी अब यही पूछ रही कि आखिरकार हमारे मुद्दों का क्या हुआ। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस बार के हाइड्रोजन बम में कितनी शक्ति है। कमालुद्दीन रजा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने जी, इस बार तो ऐसा बम आने वाला है कि आप प्रधानमंत्री चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। दावा किया गया है राहुल गांधी की ओर से, हाइड्रोजन बम के लिए तैयार हो जाइए। मेरा साथी मित्र अनम्यूट करके जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही, ठीक है। कमालुद्दीन जी का रुख करते हैं, उनका आवाज आप लोग सही करवाइए पहले। कमालुद्दीन जी, क्या इस बार का एजेंडा पूरा बिहार में वोटर चोरी ही रहने वाला है? जनता के मुद्दे गायब?
कमालुद्दीन जी। नमस्कार। हाँ ये मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, जवाब दीजिए कमल। आपका जो प्रश्न है बिल्कुल ठीक है। आपका प्रश्न है कि क्या जो है मतलब SIR जो है मतलब और यह वोट चोरी का मुद्दा को लेकर जो क्या बिहार का मुद्दा जो है यही रहेगा? वो हर मुद्दा है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहाँ सर, पूरी कांग्रेस- वोटर यात्रा निकल गई। एक बार भी आपने बेरोजगारी महंगाई का नाम लिया? नहीं। हाँ। 1000 बार हमने जो है महंगाई का नाम लिया, लाख बार हमने जो है महंगाई का नाम लिया, बेरोजगारी का नाम लिया, जो है जर्जर जो है मतलब सड़क के लिख हालात दीजिएगा। उसका नाम लिया जो है। और अस्पतालों के जो है आप देख ले जो है अस्पतालों का जो हालात है जिस तरह से जो है उसके बारे में हम लोगों ने बताने का काम किया। आज जो बिहार से युवा पलायन करने पे मजबूर है उन बातों को जो है पूरी कांग्रेस पार्टी एलओपी राहुल गांधी जी के जो है अगुवाई में पूरा इंडिया अलायंस जो है हर मुद्दे को उठाने का काम किया। और वोट चोरी देखिए पार्टी का मुद्दा बन के नहीं रहेगा, ये गली गली जो है मतलब हर जो है मतलब चौक चौराहे कहीं आप देख ले जो वहाँ जगह जगह पे जनता की आवाज गूंज रही है। क्योंकि जनता को जो एक वोट का महत्व होता है, जो सबसे बड़ी ताकत है जनता की जो शक्ति है जो है वो समझ में जनता को आई है कि बिल्कुल हमारा वोट चोरी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। उसको लेकर जब एलओपी जननायक राहुल गांधी जी खुलासा किए तो मेरा कहना है कि जो है जो इलेक्शन कमीशन है या जो है CEC है उनको जवाब देनी चाहिए। राहुल गांधी जी के जो है बातों का जो है ठीक है कि अगर आप इस तरह का जो है बताए आप ही ने कमालुद्दीन जी, अब वो रविशंकर प्रसाद जी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्नाटक की गणना उनका दावा है कि वो बम था तो वो तो पटाखा भी साबित नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन बम क्या फोड़ेंगे आप लोग? देखिए अब मैं कहता हूँ रविशंकर जी का बयान, अनुराग ठाकुर का बयान फिर उठा के देख ले जो अरे इन लोग को खिलाफ है पूरा जो एकदम जो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा इन लोगों को क्या करे। कभी नित्यानंद राय जो है मतलब जो सीतामढ़ी पहुँचता है, दूसरा जो है मतलब कोई भाजपा का नेता जो मुजफ्फरपुर पहुँचता है, दौरे पे दौरा चल रहा है इन लोगों का। अब जनता जो इन लोगों को खदेड़ रही है, अब समझ रहे हैं हम लोगों का जो है सवाल जो है एलओपी राहुल गांधी जी किनसे जो सवाल कर रहे हैं, अपनी बात किनके सामने रखे कि जो ECI है ECI को बताया कि आपने जो पेपर दिया मुझे उसी में आप देखो आपने किस तरह से चोरी किया है। फॉर्म 6 का जो मिसयूज आपने जो किस तरह से किया है, 78 साल 79 साल की जो है महिला को क्या फॉर्म 6 का जो है मतलब जो है यूज वहाँ पे जो है क्या जाएगा। तो इस तरह का घिनौना काम करने का जो काम क्या है और CEC का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है जवाब देने के बजाय बहुत बड़ी चर्चा नहीं। मैं श्याम सलोनी जी का भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। ठीक है श्याम सलोनी जी, हाइड्रोजन बम आ रहा है, प्रधानमंत्री अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे, जवाब दीजिए जल्दी से। तैयार है इस बम को झेलने के लिए? एटम बम झेल नहीं पाए आप लोग? आरती जी, इनके हाइड्रोजन बम एटम बम जितने भी बम है ये एक दूसरे पर ही फोड़ रहे हैं, ये आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तेजस्वी ने कह दिया कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब राहुल जी से सवाल किया जाता है कि क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे, बनाएंगे क्या? वो खुद ही अपने आप को घोषणा कर दिए कि हम हैं, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। हम वही बतला रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहती हैं कि कोई भी दूसरा उभर के नेता बन जाए और तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी बन जाए। ये वो लोग हैं जो हर घोटाले में संलिप्त रहे हैं, देश की जनता बखूबी जानती है। देखिए कि केरला में किस तरीके से एक बैंक के मैनेजर ने कह दिया कि बीफ नहीं यहाँ पर खाई जाएगा, नहीं बनेगा, तो किस तरह से बीफ का उन्होंने आंदोलन किया है, बीफ का महोत्सव बनाया है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोले हैं। स्टालिन को ला करके जो बिहारियों को भिखारी कहता है, नंगा कहता है, उस स्टालिन को ला करके बिहार का दौरा करा रहे हैं। तो कितना बिहार का चाहते हैं ये लोग, कितना बिहार से प्रेम करते हैं ये लोग। लेकिन भीड़ तो देखिए कितनी जबरदस्त हो रही है, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का इस रैली को। नहीं आरती जी, कोई समर्थन नहीं है, कोई नहीं है। कोई व्यक्ति जब कोई बुरा बादल आता है तो लोग देखने के लिए आ जाते हैं। राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। यूपी में भी बहुत आए थे, हमने अपने यूपी में भी देखा था, 2 लड़कों की जोड़ी को बहुत भीड़ होती थी। लोग कहते थे कि बस सरकार आ गई यूपी में। लोकसभा में तो दिखा तो दिया था यही 2 लड़कों की जोड़ी ने आपको,
लोकसभा हाँ। का परिणाम कुछ और था। हाँ, ऐसे और ये तो कैसे था? लोकसभा वो भी के तो परिणाम को मान संविधान कहाँ के रहे हैं? तहत ही था ना, लोकतंत्र के आर तहत। हाँ। आरपी जी लोकसभा के परिणाम को मान कहाँ रहे हैं जनता के? जो जनता ने इनको मताधिकार दिया, कहते चोरी के वोट हैं ये मानते कहाँ है? ये जनता को चोर बता रहे हैं। जो जनता को चुन लेती है उसे चोर कहते हैं। हाँ, जनता कमालुद्दीन वोट जी, करेगी। फ्लॉप रहने वाला वो पहले कह रहे हैं कि आपका हाइड्रोजन बम जैसे एटम बम फ्लॉप था, ये भी फ्लॉप रहेगा। जल्दी से रिएक्शन दीजिए। इनके पास भी बम है ही नहीं, ये क्या रिएक्शन देंगे? हाँ, इनके बोलिए पास बोलिए कोई जल्दी। reaction नहीं। कमालुद्दीन जी बोलिए। सवाल एक बार दोहरा दे, आवाज नहीं आ पाया। हाँ, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एटम बम आपका फुस रह गया, हाइड्रोजन बम भी ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए जो है, जब वोट चोरी को जो है ये पाकिस्तानी ड्रोन लेकर के आएंगे अब। जननायक राहुल इनके पास कोई बम नहीं है, पाकिस्तान के ड्रोन लेकर के आएंगे। सीधी जो है मतलब पाकिस्तानी ड्रोन से ठीक है, एक- वोट एक- मांगेंगे। उनके द्वारा जो कागजात दिया गया, तो मेरा कहना है कि अगर इनको ये बोलना है कि वो खुश रह गया, ये देखिए अभी इनको तकलीफ है। मैं तो देख रहा हूँ कि कितने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं को अब देख ले तो जो क्या क्या हो गया मैं कह नहीं पाऊंगा। जो है दिन रात अगर परेशान है तो मतलब ईसीआई का प्रवक्ता की तरह जो है मतलब बयान देने पे दिन रात ये लोग तुले हुए हैं, दिन रात बेचैन है, जवाब दे रहा है। अरे क्या रह गया, चुनाव आयोग जो है आप देख ले, अगर के जो है गुप्ता जी जो जवाब नहीं दिए, अभी तक जवाब नहीं दे पा रहा, बेचैनी इन लोगों को है। और ये लोग बता रहे हैं कि जो है मतलब जो है इस तरह का जो है वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो है वहाँ पे जननायक एलओपी राहुल गांधी जी ने जब जो काला चिट्ठा खोलने का काम किया, तब जाके देख लेते पीसी की तरफ से जो है मतलब ठीक है, जल्दी से अब जवाब दे दीजिए, समय कम है। कोई बयान ठीक है। चौकीदार से लेके ईडी के बाद सीबीआई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चुनाव आयोग से पहले पूरा मीडिया सब पर आरोप लगा चुके हैं। सबको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कितना ये है। ठीक है, समय कम है। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताते चले कि अब एक और दावा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि इस बार मालधवापुर से भी बड़ा एटम बम देखने को मिलेगा। अब इस बार एटम बम नहीं, इस बार हाइड्रोजन बम होगा। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम।